बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खसूसी ट्रांसमिशन। और हमारी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं पिछले तकरीबन जब से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई है और अब मरहला पहुंच चुका है सेमीफाइनल्स तक। और कल पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा भारत बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया और उसके अगले दिन खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि लाहौर में खेला जाएगा और पहला सेमीफाइनल होगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। एक तो ये हमने डिस्कस करना है कि दोनों जो सेमीफाइनल वो कैसे होंगे। दूसरी दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं वो भी हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस करनी है कि जो कहा जा रहा है कि आने वाले जराए ने ये कहा है कि आने वाले जो हेड कोच हैं सकलैन मुश्ताक साहब, जो कि अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज ए मेंटोर काम कर रहे हैं और 50 लाख रुपए महीना सैलरी ले रहे हैं, और वो कहते हैं कि भारत इतनी बड़ी टीम है तो हमारे साथ 10 टेस्ट मैच खेल ले, 10 वनडे खेल ले और 10 T20 खेल ले, लग पता जाएगा। इसके ऊपर भी बात करनी है हमने। और बाबर आजम के हवाले से ये है कि वो शायद T20 में तो कंफर्म उन्हें ड्रॉप किया जा रहा है और अब वनडे में भी ये बात सामने आ रही है कि शायद उन्हें वनडे में भी रेस्ट दिया जाए। इन सारी जो इश्यूज हैं इनके ऊपर गुफ्तगू करनी है। प्रोग्राम में हमारे साथ आपको पता है कि शाहनवाज राना साहब, जो कि इंतहाई सीनियर और मोतबर नाम है खेलों की दुनिया का, वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? राना साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे चल रहे हैं रोजे? सबसे पहले तो ये बताएं। रोजे तो एक तकवा का नाम है और ये पूछना कि वो कैसे चल रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने रोजा रखा है वो तो फिर रोजा रखते हैं, फिर चलना या ना चलना जो है ये उस पर इख्तियार होता है जो ऊपर बैठा है, जिसको खुश करने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। तो रोजा तो रखने का नाम है, कबूल करना जो है वो ऊपर वाले का काम है और वही सब्र देता है और वही सब कुछ देता है। अच्छा, आ जाते हैं सीधा, हम जरा पहले बात कर लें कि सकलैन मुश्ताक साहब ने जो चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी कारकर्दगी के बाद, इंडिया से बुरी तरह हारने के बाद ये दावा किया है और वो बड़ा मौजूद बहस बना हुआ है। इसकी वजह क्या है कि वो ये कहते हैं कि 10 टेस्ट, 10 वनडे और 10 T20 भारत हमसे खेल ले तो लग पता जाएगा कि हम कितने पानी में हैं और वो कितने पानी में है। जरा इस पे पहले मैं समझता हूँ कि आगाज में बात कर लें। बड़ी मजेदार बात है जी ये सकलैन साहब की। और मैं ये समझता हूँ कि वो जितना बड़ा नाम है, जितनी बड़ी उन्होंने क्रिकेट खेली है, उसका तो खैर कोई मुआवजा हम नहीं कर सकते और ना ही हम उसके ऊपर कोई बात कर सकते हैं। वो यकीनी तौर पे एक तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे तो ये बात जो है ना उनकी हजम नहीं हो रही। और मैं तो यही कहूंगा कि सकलैन भाई जो थोड़ी सी इज्जत बच गई है, क्या आप उसको भी खाक में मिलाना चाहते हैं? किसकी? उनकी? हम अपनी ही बात कर रहे हैं ना, हमारे हमसे बात की है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि जो थोड़ा सा अगर एक किसी के ऊपर कोई हमारा रौब दबदबा है तो आप क्या चाहते हैं कि वो भी खत्म हो जाए? हाँ। आप क्या मतलब ये बयान मुझे तो आपका समझ में नहीं आया। आप इतने ज़हीन और फतीन इंसान हैं, क्रिकेट को जानते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, एक अरसे से क्रिकेट जो है वो आपका ओढ़ना बिछोना है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो 10 टेस्ट मैच, 10 वनडे, 10 T20 खेलें और हम उनको उनकी नानी जो है वो याद करा दें? ठीक है ना, ऐसे नहीं होता। अगर आप भारत के खिलाफ जो है ना मुल्तान में भी जाकर खेलना शुरू कर देंगे ना, या पिंडी में वो विकेटें बना के जो आकिब जावेद ने बनाकर इंग्लैंड वगैरह को हराया था, तो उन विकेटों के ऊपर भी आप नहीं जीत सकते। हाँ। ये तो मतलब मैं कह रहा हूं, पता नहीं आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये है कि हमें जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होता, जब तक हम मेरिट के ऊपर खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं करते, जब तक हम इंसाफ नहीं करते, जब तक हम जो है क्रिकेट के साथ जो हम चीरा दस्तियां कर रहे हैं, धोखेबाजियां कर रहे हैं, हम अपने सिस्टम को जब तक दुरुस्त नहीं कर सकते, हम ये तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते नौकरी तो नहीं की बढ़ानी चाह रहे, भारत को हरा सकते हैं। सब नौकरी तो नहीं की लंबी करना चाह रहे कि चलो इसी बहाने अगर क्रिकेट बोर्ड के सामने वैल्यू रख रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं आज कर देंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा नहीं है। और बात सब तो यही कहते हैं कि अलादीन का चिराग नहीं है हमारे पास, एक दिन में भाई इनके पास है क्या? मुझे तो नहीं समझ आई कि उन्होंने ये बात जो है वो किस सेंस में की है, या उन्होंने इस बात को कहते हुए वो मतलब जाग भी रहे थे या नहीं जाग रहे थे। सोते हुए भी बात कोई और बात तो नहीं कर सकते, है तो वो खबर बन जाती है। हम सोने और जागने की हद तक रह सकते हैं, कुछ और नहीं कह सकते, वरना हम और भी बातें नहीं, मैं और अल्लाह ना करे मैं कुछ और नहीं कह रहा, मैं यही कह रहा हूँ कि हवास में होना चाहिए ऐसी बात। यार आप तो किसी और तरफ अब मुझे डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता ना, ऐसा कोई मसला है। बात यह कि इंसान सोते हुए में भी तो बड़बड़ाता है ना, पता नहीं क्या क्या कुछ कह देता है।
हमने उसको ही खबर बना दिया और मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है जो उन्होंने कहा है। और जैसा कि मैंने कहा है ना कि हमारा और उनका खेल का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। हम अब भी 1990 की जो है ना क्रिकेट वो खेल रहे हैं और वो जदीद तकाजों के मुताबिक खेल रहे हैं। और आप देखें कि उनका कोई भी रिप्लेसमेंट जो होती है ना वो पहले से कहीं ज्यादा जो है वो बेहतर होती है, जिसका कल मुजाहरा जो है वो चक्रवर्ती ने भी किया कि देखें उसको डाला, लेकर आए, खिलाया, 5 आउट कर गया वो। हमारे पास तो वो सिस्टम नहीं है। जब तक हम अपना सिस्टम दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है वो फाल नहीं बनाएंगे, जब तक हम उसके अंदर जो है जिद्दत नहीं लेकर आएंगे, जब तक हम अपनी अच्छी ग्राउंड्स बनाकर अच्छे बॉल के साथ अपने लड़कों को खिलाना शुरू नहीं करेंगे और उन्हें मजबूर नहीं करेंगे कि वो आकर खेलें, 4 रोजा मैच भी खेलें और डोमेस्टिक को पूरा टाइम दें, तब तक हम ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं कि हम 10 टेस्ट मैच खेल ले जी, आज मुकाबला कर लें, आपको बता देंगे कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है या नहीं। और इसी तरह से वनडे है, इसी तरह से T20 है। लिहाजा ये है कि अगर उन्होंने ये बात की है तो हो सकता है कि उनके पास कोई प्लान हो, जैसा कि आकिब जावेद के पास था, तो वो कुछ ना कुछ हो सकता है उनके ऊपर कोई दम दरूद करवा दें और वो फिर अंधे हो जाएं और वो खेलना छोड़ दें। अच्छा, अभी तो उनकी बारे में बातें चल रही थी ना कि उन्हें हेड कोच लगाया जाएगा, वो लगा दिए जाएंगे, बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। ये उन्होंने कहीं मोहर तो नहीं लगाई है अपना ये बयान दे कि हाँ यार क्रिकेट बोर्ड वाले भी खुश हो जाएंगे, अवाम भी खुश हो जाएगी, यार हाँ यार ये बहुत अच्छी बात की है, या फिर ये जो हमारी शिकस्तें हुई हैं उनसे नजर हटाने के लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि यार बस ये चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कहीं पानी डाल जाए ना, ये जो हमारी सुबकी हो रही है, ये भी तो पार्ट हो सकता है ना इसका। हाँ, चैंपियन ट्रॉफी में पानी डल जाए और अपना स्टेडियम्स में भी पानी पड़ जाए, वो तो सबको नजर आ रहा है, वो तो पड़ गया, ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि ये शायद कुछ चीजों से वो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बयानबाजियां जो हैं वो की जा रही हों, लेकिन ये कि अब इतने लोग मासूम नहीं हैं। आज का रेडी वाला भी क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझता है, वो बता देता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सिर्फ ऐसे ही एक बयानबाजी है और कुछ नहीं है। जहां तक आपने कहा कि जी बातें हो रही हैं कि उनको मैंने तो आज खबर पढ़ी तो मैं हैरान हो गया कि उनको सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं बल्कि तीनों फॉर्मेट का जो है वो हेड कोच जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये भी देखें कितनी बड़ी खबर है। और आपको भी मैं ये खबर सुना रहा हूँ और इस पर आपसे भी पूछूंगा कि आप क्या कहेंगे इस पर। मैं तो फिर यही कहूंगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि देखिए क्रिकेट के हवाले से बात कर रहा हूँ, आप T20 की बात कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए सिकलैन साहब ने T20 खेली कितनी है, T20 का क्या एक्सपीरियंस है उनके पास, पावर हिटिंग के हवाले से या इम्पैक्ट प्लेयर को बनाने के हवाले से क्या वो अपना ऐसा एक्सपीरियंस रखते हैं। माजरत के साथ सिकलैन साहब, माजरत के साथ, और आपको लाने वालों के साथ, उनके साथ भी माजरत, मुझे ये बता दें पिछले मुझे लग रहा है कोई 10 सालों के अंदर जब से उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है, वो कई दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं, कोई एक स्पिनर बता दें, कोई एक स्पिनर जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हो, जो उन्होंने पाकिस्तान को बना के दिया हो कि यार हाँ ये मेरा नेमल बदल है, मैंने इसको तैयार किया है। सर आप तो स्पिन बॉलिंग कोच भी रहे, आपने तो हमें स्पिनर तक नहीं दिया, आपको मुख्तलिफ शोबों पर लगाया गया। चले सारी बातें छोड़ें, आप एज ए मेंटोर काम करने आए, आपने वहां काम नहीं किया। सर देखें बात यह है राना साहब, तो काम जितना चाहे मर्जी करें, नौकरी देखिए, जो नौकरी का चस्का है ना और क्रिकेट बोर्ड में रहने का शौक, ये मैंने देखा है, आपने भी अपने लाइफ में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को ये खत्म नहीं होता। उसकी मिसाल दे देता हूँ, रशीद बरादरान वो नहीं छोड़ते, राना बरादरान उन्होंने नहीं छोड़ा ये सारा मामला। तो जब नौकरी कोई नहीं छोड़ेगा, नौकरी ही करने का शौक है, क्रिकेट इतनी खेली आप, मैं चले एक मिसाल देता हूँ, लेजेंड प्लेयर सईद अनवर साहब, कितना आला क्रिकेट खेली उन्होंने, रिकॉर्ड बनाए, कहाँ है वो आज तो उनको कोई शौक नहीं क्रिकेट बोर्ड में बैठने का। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप क्रिकेट बोर्ड में ना आए, आप आए, लेकिन कुछ डिलीवर भी तो करें। ये नहीं है कि एक कोच नाकाम हुआ आकिब जावेद और आपने कहा अभी मैं तैयार बैठा हूँ, आपने अपना बयान दाग दिया और आपने कहा लो जी हूं मैं कहना वा कि मैं इंडिया हरा के, मैं भी कह सकता हूँ चले मुझे ले लें, राना साहब आपको ले लें, आप कह दे सुबह कि यार मुझे 2 साल के लिए दे दें तो मैं देखिए इंडिया को हरा दूंगा। फिर वही वाली बात ना, हमें नौकरी टाइम निकालने के लिए, जैसे ही सिकलैन साहब को या आकिब जावेद साहब को बड़ी पैसे वाली अच्छी ऑफर आएगी किसी दुनिया की किसी और कंट्री से, यूं जाएंगे और कहेंगे भाई बस सॉरी यार मेरी वहां पर असाइनमेंट आ गई और मैं जा रहा हूँ,
जस्ट लाइक यार बात पता है क्या है अपना इमरान, हमें तो कोई इस बात का दुख ही नहीं होना चाहिए कि किसी को कितने पैसे मिल रहे हैं। भाई अल्लाह ताला की देन है, वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है, वो दे रहा है जिन लोगों को। लेकिन असल चीज ये है कि जिस चीज के वो पैसे ले रहे हैं, क्या वो उसको डिलीवर कर रहे हैं? हाँ। क्या वो ईमानदारी से उस तनख्वाह को जो है हलाल करके अपने बच्चों के हलक के अंदर डाल रहे हैं? सवाल तो यहाँ ये पैदा होता है, भाई ले लें, सब कुछ ले लें। देखे ना कि एक बंदे ने ओलंपिक रिकॉर्ड जो था वो बनाया पाकिस्तान के लिए, सोने का तमगा लेकर आया, पूरी कौम का पैसा जो है वो उसके ऊपर जो है निछावर कर दिया गया। लोग कितने भूखे मर रहे हैं, किसी को इससे कोई गरज नहीं, लेकिन उसको तो इनाम मिल गया ना, उसको तो दे दिया ना इनाम। तो कौम तो इनाम देने के अंदर पीछे नहीं रहती। अगर आप मैं अपना ये कि पाकिस्तान के लिए अच्छी सर्विसेज कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से आपको सारे जमाने की दौलत भी अगर पीसीबी दे दे तो हमें इससे कुछ नहीं होगा। कौम को तो सिर्फ कामयाबी दरकार होती है, अपनी टीम की जीत जो है वो उसके लिए जो है वो दुआएं कर रही होती है, उसके लिए वो मुसल्ले के ऊपर बैठी होती है। हमें आपके पैसों से कोई गरज नहीं है कि आप बिला वजह बैठकर 50 लाख रुपए महीना जो है, हमारे तो 50 लाख रुपए महीना जो है शायद वजीर आजम की तनख्वाह भी ना हो, सदर की भी ना हो, आपको तो मिल रही है ना, आपकी तो मौजें लगी हुई है ना, तो हमें इससे क्या। लेकिन आप कुछ दें तो सही, कुछ डिलीवर तो करें। जब करेंगे तो फिर तकलीफ नहीं होती, फिर कहते हैं भाई ठीक है, और उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि कौन कितने पैसे ले रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है ना, करते रहे। लेकिन ये कि भाई अगर आप मतलब ये कि खाली वो फोके फायर करने के लिए ही सारे बयानात देना चाहते हैं तो देते रहें। और ये भी एक बड़ा मज़ाहिर का केस बयान है कि 10 टेस्ट मैच, 10 वनडे, 10 T20 हमारे साथ खेले, हम बता देंगे। भाई अभी देख लीजिए 19 तारीख को शुरू हुआ सफर और 23 को खत्म हो गया, और आज पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी जो है वो चैंपियन ट्रॉफी का जिक्र ही कोई नहीं है। सेमीफाइनल आ गया पाकिस्तान का, परसों जो है लाहौर के अंदर सेमीफाइनल होगा, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। अदरवाइज तो ये होता था कि हमें इतने फोन आते थे जिनका बोर्ड से कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है, बेचारे हम तो खुद स्टेडियम के अंदर घुसने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन जो है वो करते होते हैं, ठीक है ना। हमें आते थे कि भाई को टिकट दे दें, को पास दिलवा दें, हमने मैच देखना, हमें और सब की जूती की नोक के ऊपर वो सारा कुछ जो चैंपियन ट्रॉफी है, कोई मांगने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा ये बताएं कि अभी आपने कहा कि स्टेडियम का पास मांगने वाला कोई नहीं, लेकिन हमारे पास एक, आपने भी सोशल मीडिया पर वो खबर देखी होगी कि अफगानिस्तान के मैच के दौरान, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच के दौरान जब बारिश हुई और वो नया स्टेडियम जिसके वॉशरूम्स नए बनाए गए, जिसकी छतें नहीं बनाई गई, वो सारी की सारी ऐसे टपकी। अच्छा टपकना तो एक अलग लफ्ज होता है ना कि टप टप करके कोई कतरे गिर रहे हैं, यहाँ तो पूरी बरसात आ रही थी और कई कई इंचेस पानी खड़ा हो गया उन जगहों पर, लोग जो है ना वॉशरूम जा सके, ना लोग अपनी सीटों पर बैठ सके। मैं आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, हम ये बातें ऐसे नहीं करी, ये चल रही हैं स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी वहीं था, आप भी वहीं थे, और हमने सब कुछ देखा। बल्कि मैं तो वो जो अपना एनक्लोजर है हमारा, जहाँ सहाफ़ी बैठते हैं, फार एंड जिसको कहते हैं, और उसके नीचे ही गैलरी है एक, और उसका टिकट भी 12,000 था, 12,500 ऊपर भी पानी, ठीक है ना। तो मैं तो वहीं खड़ा हुआ था जब ये सारा जो नजारा मुझे देखने को मिला कि उसकी छत से, यानी उस इनक्लोजर की छत से किसी ने पानी या तो वाइपर से फेंका या पता नहीं क्या हुआ है, वो सारा पानी जो था ना वो गैलरी के अंदर आकर गिर रहा था। तो पानी का निकास जो है उसका इंतजाम सही नहीं है। देख लें ये नई इमारत का हाल है। हम अगर वो कहते हैं ना कि हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, कि अगर हम कहेंगे तो फिर ये होगा कि यार ये तो देखें हम बोर्ड के खिलाफ बातें करते हैं। यार ये भाई ये कौम का पैसा है जो आपने लगाया है और सही नहीं लग सका, और चेयरमैन साहब ने भी ये सारी छतें जो है वो टपकती देखी होंगी, तो वो यकीनन इसके ऊपर एक्शन भी लेंगे। और हमारा मुतालबा ये है कि वो एक्शन लें। लेकिन एक बात मैंने रात भी की थी ये बात, और अब मैं फिर कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं अपनी उस बात को, कि भाई जो जल्दी के काम होते हैं ना, जो भागदौड़ होती है, एक टाइम होता है कि उसके अंदर उस फ्रेमवर्क के अंदर एक बड़े आराम से सारे काम जो है वो किए जाते हैं। लेकिन जब ये हो कि हमने तो जनाब अली एक दिन के अंदर जो है वो अपना जन्नत जो है वो बना के रख देनी है, तो भाई ऐसा नहीं होता। और उसके अंदर फिर बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं, और बहुत सारे जो है ना उसके अंदर नक्स जो है वो रह भी जाते हैं। और वो नकाइज जो है जब सामने आते हैं तो फिर उनके ऊपर जबान खुलती है, और जबान खुलती है तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो उसकी पकड़ में आते हैं। हालांकि हम पाकिस्तान में पकड़ का कोई वो नहीं है, ठीक है ना। अभी भी बहुत सारे मामला ऐसे हुए हैं कि जिनके ऊपर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारा पॉलिटिकल प्रोग्राम ही नहीं है, हम इस पर क्यों कहें। कहाँ गई वो हरी हरी पट्टियां, कहाँ गई वो ब्राउन ब्राउन पट्टियां, एक बारिश ने सबका जो है वो उड़ा के रख दिया।
ये तो आपने वॉशरूम की टपकने की बात की, लेकिन एक मजे की बात बताऊं, हम वहीं पर बैठे थे जब बारिश हुई, तो जो क्रिकेट शायकीन थे उनके पास वो घर से कोई अम्ब्रेलास तो लेके नहीं आए थे, छतरियां तो लेके नहीं आए थे, उनके पास सर छुपाने की जगह नहीं, सर छुपाने की जगह नहीं थी। और ऑब्वियसली किसी के पास मोबाइल था, किसी के पास अपने कीमती कागजात थे, वॉलेट थे, वो सब के सब भीग गए, सबके सब गीले हो गए। आए एंजॉय करने थे, फिर उनको जाने के लाले पड़ गए कि जाना कैसे। नाकिस इंतजाम थे इमरान, और आप भी देखकर कुड़ रहे थे, मैं आपका भी फेस एक्सप्रेशन देख रहा था वहां मैदान में जो हो रहा था। यार ये इतना बड़ा गद्दाफी स्टेडियम, इतने पर करोड़ों रुपए जो है उसकी रेनोवेशन पे लग गए, और हमारे पास एक शक्कर था, और वो भी किस तरह का शक्कर था, एक छोटा सा मतलब वो था जो वो बेचारा आगे पीछे भगाया जा रहा था, ठीक है ना। और आप वो देखें कि वो बंदा कितनी बुरी तरह से गिरा है, ठीक है ना, उसकी लाद भी टूट सकती थी, उसकी कूले की हड्डी जो थी वो भी ट्विस्ट कर सकती थी। जिस तरह से वो बड़े बड़े वाइपर लेकर वो भाग रहे हैं, और वाइपर के और उसमें वो बेचारा तिलका, और वो जनाब वाइपर से भी आगे चला गया 6 फुट अपना फिसल कर, और इतनी बुरी तरह से वो गिरा। और हमारी आवाम की बेइज्जती देखिए कि लोग तालियां बजा रहे थे उसके गिरने पर, एक शोर मचा है। वो जो डीजे रखा हुआ था, पीसीबी जो डीजे रखा हुआ था, वो भी शोर। यार एक बंदा बेचारा गिर गया है, यार खुदा का खौफ करें यार। मतलब ये कि वो सारे इंतजाम अब खुल के आ रहे हैं, और वक्त आने पर हर जगह पानी था, ये सारी बातें वक्त आने पर जरूर होंगी। बिल्कुल, एक ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और 2 और इशू उसके ऊपर बात करनी है, फिर सेमीफाइनलिस्ट टीमों के ऊपर बात करनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे थे कि सेमीफाइनलिस्ट कौन सी टीमें जो हैं वो 4 आई हैं, जो 4 आई हैं, वो कौन कौन किसको किस तरह से हैंडल करेगा और किस तरह से टैकल करेगा। एक तो ये गुफ्तगू हमारी रह गई थी, वो कर लेते हैं। राना साहब, हमने रात भी बात की कि इंडियन टीम जिस तरह से जेल इन हो चुकी है, जिस तरह से कॉम्बिनेशन बन गया, जिस तरह से एडजस्ट कर चुकी है दुबई के अंदर, उनको हराना अपसेट ही होगा, मैं ये समझता हूँ। यानी कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि न्यूजीलैंड आसानी से जो है वो हरा देगी, लेकिन न्यूजीलैंड जिस तरह से हारी है, वन साइडेड मैच जो है, अब 249 रन बनाए इंडिया ने, 250 रन नहीं कर पाई। आप किस तरह देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का सेमीफाइनल, पहले तो ये बताएं। देखिए इमरान, ये तो आप भी बड़ी अच्छी तरह से बात को जानते हैं कि कल का मैच जो था वो तो एक फॉर्मेलिटी था, ठीक है ना। ये जरूर था कि उसमें ये डिसाइड होना था कि वो अपने पूल में कौन नंबर 1 है और कौन नंबर 2 से खेलेगा। लेकिन कोई इतनी ज्यादा इसके लिए किसी ने भी दोनों टीमों में ना तगोदो नहीं हुई, और उसमें ये भी था कि कोई इंजरी भी ना हो, कोई हम ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो मतलब करने की कोशिश ना करें, और उसमें कहीं कोई जो अच्छा प्लेयर है वो जख्मी ना हो जाए। तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कल का जो था मैच वो खेला गया। अब जहां तक बात है ना कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, अब वो कैसा होगा और कौन सी टीम जो है वो उसके अंदर फतेहयाब होगी, तो जो जमीनी हकायक हैं वो तो सारे के सारे जो हैं वो भारत के हक में जाते हैं। कि एक तो ये कि वो वहां पर ही उसी ग्राउंड के अंदर पिछले 6 दिन से 1 हफ्ते से जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं का सारा इन्वायरमेंट जो है वो उसको महसूस भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल ठीक है, और इस पर हम सभी बैठकर बातें करते रहे हैं कि जब आपने ही शायद कल मुझे वो गवास्कर साहब वाली बात बताई थी कि उन्होंने कहा था कि भाई अगर हम आईसीसी को बहुत सारे पैसे देते हैं तो फिर हम क्यों नहीं अपनी बातों को उससे मनवा सकते, या क्यों नहीं वो हमारी बातों के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं करेगा। उन्होंने बात की थी, नासिर हुसैन और माइकल थर्टन ने बात की थी कि इंडिया बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, बहुत ज्यादा चीजों को अपने तरीके से मैनिपुलेट करता है। और उन्होंने दुबई वाली कंडीशंस की बात की कि इन्होंने ट्रैवल नहीं किया, इनको आसानी से एक ही जगह पर खेल रहे हैं और एडजस्ट कर गए। तो यही मैं कह रहा था, तो वो उन्होंने ऊपर से पता क्या कहा था, हाँ जी, उनका जनाब आप पैसे लेते हैं हमसे, और अपना मुंह बंद रखें। यही देखना कि कितनी बड़ी बात है ये, और है भी है, मतलब बात तो सच्चाई है, बिल्कुल हकीकत है, ऐसे ही है। तो भाई वो अपनी हवाले से बहुत सारी चीजों को अंडरस्टूड अंदर खाने जो है ना कर्टन के नीचे से ही कर लेते हैं, किसी को पता भी नहीं लगने देते, और क्या कुछ हो जाता है। और जिस तरह से एक टीम कॉम्बिनेशन इंडिया का बना हुआ है, तो ये मैं तो ये नहीं कहूंगा कि वो टीम इतनी कोई कमजोर होगी कि जिसे ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़े आराम से जो है हरा देगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन भी बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। हमने देखा है कि जब कोई बड़ा मैच होता है ना उनके सर पर आता है और उन्हें कहीं बड़ा मुकाबला जो है वो करना पड़ता है, तो फिर उनकी जो उनकी लैंग्वेज होती है ना, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और वो किसी और तरीके से जो है वो आ रहे होते हैं। ये दुरुस्त है कि भारत के स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं,
भारत के बैट्समैन जो हैं वो भी अपनी पूरे उरूज के ऊपर हैं और बड़े, जिसको कहते हैं कि अगर एक नहीं तो दूसरा स्कोर करता है और दूसरा नहीं तो तीसरा कर देता है, लेकिन होता है स्कोर। तो ये सारी चीजें तो हैं और मेरा जाती ख्याल है कि कल का मैच जो है ना वो बड़ा ही, जिसको कहना चाहिए कि दिलकश होना चाहिए। अभी तक तो खैर वहां 250 से ज्यादा नहीं हो सका, लेकिन ये 250 रन अगर इंडिया ने कर लिए या ऑस्ट्रेलिया ने पहले कर लिए तो फिर मस्त। हाँ, अच्छा, वैसे हो सकता है कि जो ये है कि कल ज्यादा भी स्कोर हो जाए, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जीते। और जो लाहौर में होने वाला दूसरा सेमीफाइनल है उसमें आप किसको तगड़ा देख रहे हैं, न्यूजीलैंड को या साउथ अफ्रीका? अच्छा, अब यहाँ पे भी देखें कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ये दोनों टीमें जो है ना यहाँ लाहौर के अंदर खेल चुकी हैं। बिल्कुल ठीक है ना, और ये उन दोनों को ही एडवांटेज है कि लाहौर की विकेट को वो समझते हैं, लाहौर के इन्वायरमेंट से वो अब बिल्कुल मानूस हो चुके हैं। सो ये है कि, और दूसरा ये कि अब थोड़ा सा रिदम जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम ने भी पकड़ा है। ठीक है ना, और उन्होंने अपने एक दो खिलाड़ी के जो इंजर्ड होने के 22 टीम से बाहर हो गए थे, वो दोनों जो हैं आ गए हैं और वो पूरी तरह से फिट भी नजर आ रहे हैं और उन्होंने स्कोर भी किया है। ठीक है ना, रविंद्रा को देख लीजिए आपने कि उसने 100 भी किया, लेकिन फिर क्लासन को देख लीजिए कि क्लासन ने आके फिर स्कोर कर दिया। में रविंद्रा नहीं चले हैं, कल वाले मैच में ना रविंद्रा की बॉलिंग अच्छी हुई ना बैटिंग अच्छी हुई। नहीं, वो तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि लाहौर के अंदर जो है वो मैच बड़ा मजेदार होगा और जिसको कहना चाहिए कि बैटिंग, चूंकि बैटिंग विकेट बन रही है, यहाँ हमें बड़ी अच्छी इनिंगें देखने को मिलेंगी, लेकिन दोनों टीमें जो हैं और थोड़ा सा एज जो है ना वो मैं अपना न्यूजीलैंड को दूंगा यकीनन, कि जो उनका मिडल और चोकर्स की वजह तो नहीं आज दे रहे जी, चोकर्स वाला शायद इस मरतबा वो चौकर वाला उनके ऊपर से जो लेवल है वो हट जाए। अब आप कह रहे हैं न्यूजीलैंड जीते, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि चोकर्स वाला लेवल हट जाए और साउथ अफ्रीका के चांसेस कबल वक्त तो कोई नहीं ना प्रोडक्शन, ये तो नहीं ना एकदम, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को एकदम तो नहीं ना जितवा सकते, जहां पे कंडीशंस दोनों के लिए जो है यकसा हो। ठीक है ना, दोनों ने ही यहाँ इस ग्राउंड के अंदर अच्छा वाला परफॉर्म किया है और ठीक ठाक, मतलब 300 से ज्यादा रनजे भी बनाई हैं और 300 से ज्यादा रनजे करवा भी दी हैं। ठीक है ना, तो ये बड़ा दिलकश मैच होगा और इसमें देखते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मेरी तो भाई ख्वाहिश होगी कि जो अपना साउथ अफ्रीका है वो फाइनल के लिए रसाई हासिल करे। देखिए मेरी जो दो फाइनल टीमें हैं फाइनल में पहुंचने वाली, वो इंडिया और साउथ अफ्रीका है। अच्छा, और ये दो टीमें आपस में टकराएंगी और साउथ अफ्रीका के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि शायद वो हिस्ट्री जो है वो एक बना दे कि वो पहली दफा को बड़ा फाइनल जीत जाए। मुझे ठीक है, वो आपकी अपनी मतलब राय है, इस पे कदम तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन ये है कि इंडिया इतनी आसानी से जो है वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराएगा और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और वो जो आपने कहा था ना कि अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा दे तो एक अपसेट होगा, तो मेरे छोटे भाई ये अपसेट नहीं होगा बल्कि ये हकीकत होगी। नहीं, अपसेट इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए जो कंडीशंस हैं उसमें एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं वो एक बात कर रहा था। खैर आगे बढ़ते जी, एक और हमारे लेजेंड तो नहीं, सुपरस्टार क्रिकेटर कहूंगा, इंजमामुल हक साहब ने एक बयान दागा है। उन्होंने कहा है कि आईपीएल का पूरी दुनिया को बाइकआउट कर देना चाहिए। अब मुझे ये बात भी समझ नहीं आ रही कि हर किसी को खबरों में ही आने का शौक है, खबरों में रहने का शौक है, आप किस तरह कह रहे हैं आईपीएल का बाइकआउट कर दें? आईपीएल एक फंड जनरेट करती है जो कि आईसीसी में भी आता है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड में भी आता है, फिर दुनिया के, अब हमारा एक जाती मसला अलग है पाकिस्तान और इंडिया का, वो उस लिहाज से अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें बाइकआउट कर, हम तो कर ही रहे हैं। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, राणा साहब आप बताइएगा एग्री करते हैं नहीं करते। अगर इंजमामुल हक साहब को किसी टीम की तरफ से मेंटोर या कोई बैटिंग कोच या इस तरह की ऑफर हो जाए तो वो रिजेक्ट करेंगे, ये आप या इंजमाम साहब से मेरी मतलब लड़ाई कराना चाहते हैं? भाई बात ये है कि इंडिया में तो पाकिस्तान का हर खिलाड़ी जाकर खेलने के लिए तैयार था, ये तो अभी भी है पाबंदी लगाई। ठीक है ना, हमने पहले एडिशन खेले हैं ना और हमारे खिलाड़ियों ने उसके अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस भी दी है। ठीक है ना, और उसके बेस्ट प्लेयर भी हुए हैं फाइनल के। ठीक है, तो हम तो बिल्कुल कतई तौर के ऊपर अगर पाकिस्तानियों को चांस मिले तो कभी भी इनकार नहीं करेंगे, लेकिन इंजमामुल हक साहब की बात जो है ना
वो पाकिस्तान की हद तक तो चलो ठीक है, वो तो मैं भी मानता हूं कि हम कह दें कि जी हमने नहीं खेलना, ठीक है ना, लेकिन कोई भी ना खेले, लेकिन क्रिकेट की लेकिन पूरी दुनिया को अगर वो ये पैगाम दें कि वो आईपीएल का बाइकआउट कर दे तो क्यों कर दें भाई? वहां क्या क्रिकेट नहीं होती? वहां उस क्रिकेट से उनको तो इतना पैसा मिलता है कि जो आईपीएल खेल रहे होते हैं वो किसी भी लीग को अगर ना भी खेलें तो वो अपने साल भर की कमाई वहां से ले आते हैं, उनके चूल्हे जल सकते हैं। और उसकी जिंदा मिसाल उनके अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, जो उनके कौमी, जो अब इंडिया के अंदर रहने, उन्होंने अपने किसी भी प्लेयर को बाहर खेलने की इजाजत नहीं दी और वो कोई भी लीग नहीं खेलते। और इसका मतलब यह है कि जो लड़के वहां लीग खेल रहे होते हैं वो इतना कुछ कमा लेते हैं उस एक लीग से कि वो वहां खुशहाल हैं और एक बेहतरीन, जिसको कहना चाहिए कि पैसा जो है वो उनको मिलता है और वो उनको कोई अपने माशी मामलात का जो है वो फिक्र नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो लीग जो है वो कितनी ताकतवर है पैसे के लिहाज से। और खाली वहां पर खेल ही नहीं होता, अब बात किसी और तरफ चली जाएगी, वहां पर और बहुत सारे धंधे होते हैं जो होते हैं और आईसीसी को भी पता है और दुनिया को पता है कि वहां मंशियात वहां होती है, जिस्म वहां होती है, वहां पर जुआ वहां पर होता है, वहां पर और बड़ा कुछ खराफाते जो है वो आईपीएल के नाम के ऊपर जो है वहां की जाती है और उससे इंतहाई बड़ा जो है वो जनरेट होता है। आपको शायद ये इल्म होगा, बिल्कुल होगा यकीनी तौर के ऊपर, कि जब आईपीएल होता है तो इंडिया के किसी होटल के अंदर आपको आपकी मर्जी का रूम नहीं मिल सकता, सारे पैक हो चुके होते हैं। दुनिया के खिलाड़ी तो अपनी जगह, जो शायकीन क्रिकेट है दुनिया भर के ममालिक से वहां आकर वहां देख रहे होते हैं। तो ये है कि और फिर एक बड़ा रेवेन्यू वहां मिलता है। इंजमामुल हक साहब ने जज्बात में आकर ये बात कर दी है। अपने खिलाड़ियों को तो खैर वो रोक सकते हैं, लेकिन दुनिया को अगर वो ये कहें कि वो आईपीएल जाकर ना खेलें तो मेरा ख्याल है अगर दीवाने का ख्वाब, उनको कोचिंग मिल जाए या दीवाने का ख्वाब तो जाएंगे। और आप या नहीं जाएंगे? नहीं, ये सवाल मैं आपसे कहता हूं कि अगर फर्ज करें कि इंजमाम साहब को कोई वहां पर मिल जाए असाइनमेंट, क्या वो बैटिंग कोच हो जाएं किसी टीम के या किसी के मेंटोर हो जाएं या कुछ और हो जाएं, तो क्या वो नहीं जाएंगे? इसका जवाब मैं दूंगा आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इसका जवाब आपसे आपको मिलेगा। तो नाज़रीन छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। राना साहब ने मुझसे सवाल पूछा था कि इंजमामुल हक साहब क्या करेंगे। मुझे पता है कि अगर ऑफर आती है किसी भी ऐसे क्रिकेटर को, साबिक क्रिकेटर को, इंडियन जो प्रीमियर लीग है, कि वो आए और यहाँ पर आकर कोई अपनी जिम्मेदारी दें, तो मुझे तो नहीं डाउट लगता कि कोई नहीं जाएगा, क्योंकि पैसा इतना मिलेगा। क्योंकि अगर देखें राना साहब, बात पता क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, अगर वो सेलेक्टर्स को ले लें, मेंटोर्स को ले लें, जिन मेंटोर्स का काम था कि वो क्रिकेट को देखें, क्रिकेट के ऊपर बैठकर बात करें, जब आउट सीजन नहीं होता ना तो फिर हम बैठकर प्लानिंग करते हैं। वही एक टाइम होता है कि आपने आने वाले टूर्नामेंट के लिए क्या करना है। तो हमारे सारे मेंटोर्स माशाल्लाह से बहुत मसरूफ हैं और इस वक्त वो चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रांसमिशन में बैठे हुए हैं। मुख्तलिफ चैनल से पैसे लेके उन्होंने पहले वो काम करना है, फिर उन्होंने काम करना है कि हाँ यार अगला टूर्नामेंट आने वाला और अगले टूर्नामेंट हमने क्या करना है। अच्छा, अगर फर्ज करो उन्हें उस चैनल से ज्यादा कहीं ज्यादा नहीं, कहीं ज्यादा पैसे मिल रहे हो, तो क्या वो उसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, वो उधर चले जाएंगे ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी वतन की इज्जत और अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं, वो इतने पैसों को कुर्बान भी कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, अच्छा, हमें नहीं जरूरत। और ये मुझे मैं इंजमाम से तो ये तो वो करूंगा कि वो जिस मुल्क ने उनको ये नाम दिया है और जिस मुल्क ने उनको ये सारा मकाम दिया है, मेरा ख्याल है कि वो उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए प्रेस्टीज के लिए जो है वो काम। आज आपको एक और बात बताओ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक पॉलिसी है क्या, कि वो जिसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देता है, उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद वो कहता है कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में कोई बात नहीं करनी, आप मीडिया में नहीं जाएंगे तो हमें पूछ के जाएंगे। ये जो तनकीद हो रही है और जो टीवी पे बैठ के यही जो क्रिकेटर हमसे 50-50 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेते हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये तनकीद कर रहे हैं ना टीवी चैनल पर, चाहे थोड़ी कर रहे हैं चाहे ज्यादा कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। नहीं, तो फिर ये पाबंदी क्यों कि आपने कुछ भी करना है तो हमसे पूछ के करना है? तो मुझे तो ये लगता है कि जिसके पास पावर ज्यादा है, जिसका नाम बड़ा है, वो इस पाबंदी को
अपने जूते की नोक पे रखता है और जो उसका दिल करता है वो चाहता है बोलता है। आपको याद नहीं, होगा वहां पर ऐसा है कि कुछ जो जो बोर्ड से मुंसलिक हैं, लाइक आप इनको ले लें, क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं। क्रिकेटर्स की मैं ही बात कर रहा हूँ ना, कि जैसे अपना सकलैन हैं या शुएब बैठे हुए हैं या अपना वकार यूनुस होते हैं या मिसबा होते हैं, इनको बता दिया जाता है कि भाई आपका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है। बोर्ड के खिलाफ तो वो बात ही नहीं करते कभी भी, और ना करेंगे, क्योंकि बोर्ड के वो मुलाजिम है, बोर्ड से तो वो तनख्वाह ले रहे हैं। और फिर खाली तो फिर वो हक सच की बात टीवी पे बैठ के कैसे कर सकते हैं? हक सच की बात तो फिर कर ही नहीं, हक सच की बात जो है वो तो खैर वो नहीं हो रही होती, लेकिन ये है कि हाँ, ये पक्की बात है कि ये सारे जो हैं इनको इजाजत लेकर और जो है वो बैठना पड़ता है। और ये तो यही है, अगर आप जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुंसलिक हमारे खिलाड़ी हैं, अगर आप उनको भी कभी कहें, अपना रिक्वेस्ट करें कि यार हमारे साथ आपने हमारे टीवी शो के अंदर बैठना है, पहले तो ये कि पैसे ही वो माशाल्लाह इतने मांग लेते हैं कि बंदा वैसे ही घबरा जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि वो उनका, अगर आप पैसे किसी को ना दे रहे हो, वो ना आना चाहता हो, तो उनके पास सीधा सा एक एक्सक्यूज होता है कि जनाब हम चूंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, लिहाजा हम बोर्ड की मर्जी के बगैर जो है, उनकी इजाजत के बगैर हम नहीं आपके प्रोग्राम में बैठ सकते या आपसे बात कर सकते। ये वो उनके जवाब होते हैं। लेकिन ये जितने लोग भी बैठे हुए हैं, ये सब ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, और इनके माशाल्लाह मतलब ये कि चेयरमैन बोर्ड बिल्कुल जरूर होता है, लेकिन इनको चेयरमैन बोर्ड की क्या मतलब कोई भार है या कोई वजन है उनका, या ये उससे कोई डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया है, वो दोनों हाथों से निबेड़ रहे हैं खूब अच्छी तरह से। एक और बात सामने आई है कि साबिक चीफ सिलेक्टर और बहुत ही खूबसूरत क्रिकेटर माजी में रहे मोहसिन हसन खान साहब, जिनकी आपकी उनके साथ अच्छी खासी सलाम दुआ है, उन्होंने एक बयान दिया है कि बाबर आजम विराट कोहली से बड़े बैट्समैन हैं, और वो क्या बेचते हैं विराट कोहली बाबर आजम के सामने। कहते हैं वो बस बैट पैच आया हुआ ऐसी, तो वरना विराट कोहली तो कुछ भी नहीं है बाबर आजम के सामने। मुझे ये बयान सुन के वैसे हंसी जरूर आई। मैंने कहा मैं क्या कह सकता हूँ, शायद उम्र का तकाजा है, उनका इज्जत बहुत, देखिए रिस्पेक्ट है हमारे दिल में उनके लिए, लेकिन ये बयान आपको कैसा लगता है? ये बयान भी वही है कि जो सकलैन ने दिया है ना, कि 10 टेस्ट मैच, 10 वनडे और 10 T20 खेल रहे इंडिया, हम बता देंगे, ठीक है ना। ये बयान भी ऐसे ही है, और ये एक पाकिस्तानी के दिल की आवाज है। जो ट्रू पाकिस्तानी होते हैं ना, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई विराट कोहली क्या बेचता है, ठीक है ना, और बाबर आजम के सामने। तो ये खाली एक मोहसिन हसन खान साहब की ही बात नहीं है, ये तमाम उन पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है कि जो अपने आप को पाकिस्तानी, सच्चा पाकिस्तानी जो है वो कहते हैं, लेकिन हकीकत इसकी बिल्कुल बरक्स है। वो जिसको कहना चाहिए कि विराट कोहली बनने के लिए अभी बाबर को ना बहुत कुछ करना पड़ेगा, जो वो नहीं कर रहे हैं। विराट कोहली बनने के लिए जो है ना, उनको बहुत मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी, जो वो नहीं कर रहे हैं। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि विराट के ऊपर भी एक बड़ा बैड पैच जो था आया था, और आपके सामने कि वो स्कोर नहीं कर रहे थे, और बल्कि वो उनको कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ गया था। IPL की कप्तानी भी उनसे चली गई थी, और दीगर मामला जो थे वो भी उनके सामने आ गए थे। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को ना खेल की तरफ रागिब किया, अपना 8 किलो या 10 किलो वजन सुना है कि उन्होंने कम किया, अपने आप को स्मार्ट किया, अपने आप को फिटनेस के उस मकाम के ऊपर लेकर आए जो इंटरनेशनल का जो एक वो होता है कि स्टैंडर्ड होता है, वहां पर लेकर आए। उन्होंने अपने खेल की खामियों के ऊपर काम किया, और जब उनका कमबैक हुआ है, कई सालों से मनपसंद खाना नहीं खाया। हाँ, कई सालों से वो सिर्फ और सिर्फ वो ऐसी चीजों के ऊपर जिंदगी गुजारते रहे कि जिनमें फैट ना हो और वो स्मार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो फिर जब वो वापस आए तो फिर वही विराट कोहली था। यहाँ तो मतलब बाबर को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी मुसलसल जो है नाकामियां उनका पीछा जो है वो कर रही हैं, लेकिन पता नहीं उनको या तो खुद समझ नहीं आ रही, या उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो हैं वो उनको नहीं समझा पा रहे हैं, या उनके वालिद साहब जो हैं उनका भी अब उनके ऊपर जोर नहीं चलता कि वो डंडे के जोर के ऊपर बाबर को कहें कि भाई अपनी मेहनत की तरफ लौट कर आओ, छोड़ दो, अल्लाह ताला ने जितना देना था वो दे दिया उसने, और भी देगा। लेकिन यह है कि अगर आपको अपना मकाम, क्योंकि कामयाबी मिलना जो है ना वो इतनी मुश्किल नहीं होती, हादसाती तौर पर भी कामयाबियां मिल जाती हैं, लेकिन कामयाब होकर उसको बरकरार रखना जो है ना वो आपके इख्तियार में होता है, और वो खासा मुश्किल होता है। तो और कामयाब लोग वही होते हैं कि जो इस पर अमल दरामद करते हैं कि वो जो उन्हें कामयाबी मिलती है उस कामयाबी को बनाने के लिए, रोकने के लिए जो है
वो मुसलसल जदोजहद के सफर से जो है वो उस पर गामजन रहते हैं। अब ये बताइएगा कि तब्दीलियां होने जा रही हैं, तब्दीलियों वाली बात हमारी रह गई थी, हम उस पर भी बात कर लेते हैं कि आपको जरा ये कह रहे हैं कि T20 के अंदर तो कैप्टन चेंज हो जाएंगे, हालांकि जो T20 का कप्तान है वो उसकी T20 में जगह बनती नहीं थी सलमान अली आगा, उन्हें जबरदस्ती T20 खिलाया जा रहा था, और अगर अभी साइड अनाउंस होगी तो उसमें उनका नाम होगा, लेकिन कप्तान चेंज होगा। वनडे के अंदर ये खबर आई है कि रिजवान को शायद कप्तानी से ना हटाया जाए और प्लेयर्स को तब्दील किया जाए। इस बात की कहीं ना कहीं जरा ये कहते हैं कि रिजवान ने कहा कि सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दे दें, हम देने के लिए तैयार हैं, नए लड़कों को साथ लेके चलते हैं, पर वो कप्तान ही रहेंगे। ले तो फिर सीनियर को कौन सा रेस्ट दे रहे हैं? ये क्या जूनियर है जो बात कर रहे हैं? रिजवान क्या जूनियर है भाई? रिजवान ही तो इस वक्त सबसे सीनियर है टीम के अंदर, और सीनियर वही होता है कि जिसके हाथ में बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, जो जी चाह रहा होता है वो कर रहा होता है, ठीक है ना भाई। बात ये कि ये भी ऐसे, और यार इस मुल्क के अंदर हमारे यहाँ तो मतलब अखलाकियात भी नहीं है और कानून की भी कोई पासदारी नहीं करता, ठीक है ना। वरना जिस तरह से जो ब्लंडर इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किया है इन 4, 5, 6 लड़कों ने मिलकर, ठीक है ना, उनकी सजा तो यही बनती है कि उनको बाहर बिठाया जाए। और बड़े मतलब ये कि जिसको कहना चाहिए कि कोई ढक चुप के नहीं, ये कहकर नहीं कि जनाब वो अनफिट है, उसको रेस्ट देना चाहते हैं हम नए खिलाड़ियों का, ना ये बात नहीं, ये कहकर उन्हें बाहर बिठाया जाए कि आपने जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किया है ना, इसकी सजा ये है कि आप बाहर बैठे खेलें डोमेस्टिक, और खेलने के बाद जो है अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करें कि हाँ जी हम बड़े प्लेयर हैं। और मैं तो बार बार ये कहता हूं कि इनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगानी चाहिए, जो बाहर ही अचानक टूर कर जाते हैं ना वो ना हो, और फिर जो थक जाते हैं यार, इंसानी जिस्म है, ठीक है ना। आप एक लीग छोड़कर दूसरी लीग में, दूसरी को छोड़कर तीसरी लीग में सिर्फ पैसा बटोरने की जो है वो एक तकोदो लगी हुई है, और उसका नतीजा ये है कि जब आप इंटरनेशनल मैयार के जब मुकाबलों के अंदर आते हैं तो आपकी फिटनेस का मैयार 0 होता है, और फिर सारी टीम जो है उसका खमियाजा, पूरी कौम जो है वो उसका खमियाजा जो है वो भुगत रही होती है। तो ये है कि बोर्ड को तो इनको वैसे ही बिठा देना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आप यहाँ बैठें। और बहुत पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, बड़े लड़के हैं कि जिनको अगर ये कहकर मौका दिया जाए ना कि आपको अभी 2, 4, 5, 6, 10 मैचों के अंदर कोई बाहर नहीं निकालेगा, आप अपनी परफॉर्मेंस दें, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला परफॉर्मेंस जो है आएगी, और वो फिर जब परफॉर्मेंस देंगे ना तो फिर कुछ 5-10 साल के लिए जो है हमें जो है चैन और सुकून में मैसर होगा। अदरवाइज ये लोग जो हैं इन्होंने तो टीम का बेड़ा गर्क किया, और मजीद अगर इनको कुछ ना कहा गया और सजा ना दी गई तो ये इस मुल्क में क्रिकेट का वो हाल कर देंगे जो हॉकी का हुआ है। ठीक है नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम हमने डिस्कस किया बहुत सारी चीज़ों को, और कोशिश की कि आपको बता सके कि हो क्या रहा है इस वक्त पस पर्दा। लेकिन कल बड़ा दिन है और चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, और कल राणा साहब आपके साथ होंगे और मैं दुबई से आपको ज्वाइन करूंगा, तो कोशिश करेंगे कि हम प्रोग्राम को अच्छा करें। वहां से कुछ साथियों के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।